संसार की हर वस्तु अस्थिर और परिवर्तनशील है, इसलिए हमें केवल भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। असत्य की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को सत्य की ओर लाने के लिए सत्य की ओर बढ़ने का साहस होना चाहिए। कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव हो आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों को अपनाने के लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। हे पाप, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान जीने में ही है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उसके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ध्यान देते हैं वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देता है। जैसे समुद्र को पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए भी सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना है, उस पर अहंकार क्यों करना है, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राह बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं।
जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देते हैं उसे शांति मिलती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देने चाहिए क्योंकि आत्मा का पतन होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संसार की हर वस्तु अस्थिर और परिवर्तनशील है, इसलिए हमें केवल भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। असत्य की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को सत्य की ओर लाने के लिए सत्य की ओर बढ़ने का साहस होना चाहिए। कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव वो आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों को अपनाने के लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान जीने में ही है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उसके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ध्यान देते हैं वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देता है। जैसे समुद्र को पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए भी सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना है, उस पर अहंकार क्यों करना है, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राह बदल जाती है।
सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देते हैं उसे शांति मिलती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देने चाहिए, क्योंकि आत्मा का पतन होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।